हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन और पहले हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन जी के। तो गोवर्धन जी के से हम जाएंगे वृंदावन, राधा रानी के दर्शन करने, बाकी बिहारी जी के दर्शन करने। ये सब सोच के गए थे, आगे बताते हैं क्या हुआ हमारे साथ। फिर उसके बाद हम ऑटो किया हमने वहाँ से और ऑटो में बैठ गए। तो रास्ते में हम छोटी परिक्रमा से होते हुए जा रहे थे, तो वहाँ पे लोग बहुत परिक्रमा वगैरह कर रहे थे। मतलब इतनी एक्साइटमेंट थी मुझे कि वाओ, फाइनली राधा रानी ने मुझे वृंदावन बुला लिया। मैं इतनी एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा। मतलब थक भी गए थे हम वहाँ से, इतना लंबा सफ़र करके आए और तुरंत फिर हम ऑटो में बैठ गए। तो मतलब इतना हेक्टिक लग रहा था कि यार कमर दुख रही है, अब नहीं बैठा जा रहा, नहीं बैठा जा रहा। पर वो एक्साइटमेंट थी कि बस एक बार पहुँच जाए, बस वृंदावन पहुँच जाए तो सब सफल हो जाएगा मतलब। और हरि नाम जपते हुए, हम भगवान का नाम लेते हुए बस चले जा रहे थे। और रास्ता भी इतना ऐसे लंबा था, पर ऐसे लग नहीं रहा था कि ठीक है, जैसे क्योंकि भगवान का नाम लेते हैं तो रास्ता इतना लंबा लगता नहीं है ना कि यार ठीक है निकल जाएगा, इतना ही दूर है। और फिर रास्ते में हम जाते जाते हम फाइनली वृंदावन पहुंच गए। जो मैं रील्स में फ़ोन में देखती थी ना, जो ये द्वार, तो मैंने फाइनली सामने से देखा और वृंदावन में एंटर करके इतना अच्छा लगा कि यार मैं पहुंच गई। रास्ते में एक वैष्णो माता का मंदिर था, ये भी था, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमको शाम को जल्दी निकलना था। तो फिर हमने सोचा पहले मंदिरों में दर्शन कर लेते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ ना यार, कि सारे मंदिर बंद थे जिस टाइम हम पहुंचे। हम ऑटो से उतरे, हमने पैसे वैसे दिए और फिर हम पैदल चल दिए, क्योंकि इस ऑटो वाले ने भी हमें बहुत दूर उतार दिया था। तो बहुत 1-2 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ा। पर ठीक है, वृंदावन में पैदल चलने का भी अलग ही मज़ा है यार। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे फील होता है ना कि ठीक है, मतलब दुख नहीं हुआ मुझे बहुत कि मंदिरों के मैं दर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि ना टाइम ही ऐसा था, दोपहर के टाइम हम लोग गए थे, तो किसी भी मंदिर के हमने दर्शन नहीं किया। पर रास्ते में तो ऐसा एक्साइटमेंट थे कि ठीक है चलो जाएंगे, पहुंचेंगे, मतलब भगवान के दर्शन करेंगे, सब देखेंगे। लेकिन जैसे ही प्रेम मंदिर पहुंचे तो पता चला बंद हो गया, क्योंकि जिस टाइम हम पहुंचे उसी टाइम बंद हुआ था। तो फिर इतना दुख हुआ कि चलो ठीक है। फिर पता लगा कि सारे मंदिर बंद है इस टाइम। तो किसी ने बोला कि निधिवन खुला है, तो हम निधिवन चल दिए कि ठीक है यार, निधिवन तो खुला मिल जाए बस। अब फिर हम बाहर से इस्कॉन मंदिर भी देखा कि यार काश इसमें भी जा पाते, अंदर इसमें भी जा पाते, पर एक दिन में कितनी जगह जा सकते हैं यार, नहीं जा सकते। तो फिर हम निधिवन की ओर चल दिए। तो निधिवन के लिए हम ई रिक्शे से उतरे और पैदल चल दिए। चलते गए, रास्ता ही खत्म नहीं हो रही और बस राधे राधे का नाम सब जगह, हर कोई राधे 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 राधे। और इतनी भयंकर भीड़, क्योंकि उस दिन बांके बिहारी जी का पाकट्य उत्सव था। तो फिर हम निधिवन पहुंच गए, वहाँ पे बहुत सारे बंदर, वहाँ पे भी इतनी देर में नंबर आया ना, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद क्यों ना हमने सोचा लस्सी पी जाए। उसमें बहुत मलाई थी, मेरा मन नहीं था। फिर मैंने कहा लेकिन वृंदावन की लस्सी तो टेस्ट करनी चाहिए, सब लोग भी टेस्ट करते। तो फिर सबने मुझे बोला, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर दीदी ने ऑर्डर कर दिया था, हम लोग वेट कर रहे थे और वेट करने के बाद फाइनली हमारी लस्सी आ गई। और लस्सी देख के ऐसे लगा कि यार इसमें कितनी मलाई है ऊपर, मतलब ठीक है। फाइनली फिर मैंने ले ली और हमने खाई। पहले तो ऊपर से मलाई और फिर उसके बाद लस्सी पी। इतनी टेस्टी थी ना, बहुत टेस्टी। मतलब कि यार मलाई भी इतनी टेस्टी होती है, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मलाई मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पर खुश हो गई मैं खा के, मतलब मन गदगद हो गया। फिर हम वहाँ से पैदल चल दिए कि यमुना जी के भी दर्शन कर लेते हैं। यमुना जी के जाने से पहले हमें पेड़ मिला जहाँ पे भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, और कालिया नाग का और ये मंदिर था। और यहाँ पे भी बहुत सारे बंदर थे। मम्मी ने बोला फटाफट फोन अंदर रख बहन, उड़वाना है क्या। फिर वहाँ से हम पहुँच गए यमुना जी के पास। फिर मैंने कहा चलो चलो, वाह यार इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी सिर्फ भजन ही भजन चल रहे थे, सब तरफ राधे 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 राधे। बोट में भी जाने का इतना मन नहीं था, क्योंकि टाइम नहीं था, तो फिर मन कैसे होता। इस साइड भी नहीं हम जा पाए मंदिर के पास, लेकिन हमने यहाँ पे ही थोड़ा सा विचरण कर लिया और फिर देखा कि यार कितना अच्छा लग रहा है। भगवान को जो उनके पिताजी है वसुदेव जी, वो यहाँ से लेके आए थे। मतलब सब ऐसे देख याद आती है ना चीज़ें, तो ऐसा लगता है। यहाँ पे थोड़ी देर बैठे और मतलब ऐसा लग रहा था कि बस अब यहाँ पे बैठे ही रहो। मतलब जो भगवान की लीलाएं हैं वो सब याद आती है सब देख के। फिर वहाँ से हम निकल लिए भीड़ को काटते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो भीड़ को काटते हुए तो जाना ही था। थक चुके थे क्योंकि पैर दुखने लग गए थे और सुबह से बैठे। तो फिर हम वहाँ से कि चलो अब चलते हैं पैदल बस स्टैंड तक। किसी ने बोला कि बस जाएगी, तो फिर हम बस स्टैंड तक पहुँच गए थक हार के। फिर बस स्टैंड में भी बहुत टाइम था, 1-1.5 घंटे में हमें पहुँचाया, क्योंकि इतना ट्रैफिक था। तो क्यों ना जप किया जाए, तो हमने हरि जप कर लिया, हरि नाम का जप कर लिया। और जप करते करते देखा, दीदी ने बताया कि रास्ते में प्रेम मंदिर के पार अभी भी इतनी भीड़ थी, क्योंकि उस टाइम खुलने का टाइम हो गया था। तो वैष्णो माता के मंदिर के पास भी बहुत भीड़ थी, क्योंकि 4 बज गए थे ना, और हमारा आने का टाइम हो गया था। बहुत दुख हुआ कि पर ठीक है। लेकिन फिर हम आ गए गोवर्धन जी वापस। शाम हो गई थी, हमें निकलना भी था, फिर लेट भी हो जाना था। तो फिर हम
गोवर्धन जी पहुंच गए। वहाँ पे हमारे पापा और अंकल हमारा वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे हम उनसे मिल लिए। हमने रास्ते में गोलगप्पे भी खाए, बहुत टेस्टी थे, यम यम यम। फिर पापा और अंकल जी हमारा वेट कर रहे थे कि यार आ जाओ तो। फिर वहाँ से निकल के हमने गिरिराज जी महाराज के दर्शन किए। जय गिरिराज धरण की जय। बाहर से ही कर लिए क्योंकि बाहर से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, अंदर भीड़ थी। फिर हमने सोचा कुछ खा लिया जाए बिना लहसुन प्याज का, हमें मिल गया क्योंकि वहाँ पे तो सब बिना लहसुन प्याज का ही है। तो फिर हमने बैठ के खाना ऑर्डर किया, फिर हम सब ने मिल के साथ में खाना खाया, बहुत टेस्टी था, वो भी यम यम बिल्कुल। और अभी तो लोग मतलब अंकल आंटी पापा मम्मी वगैरह खाने में लग रहे थे, हमारा हो चुका था, छोटा सा ही पेट है ना तो इसलिए। तो आज का हमारा व्लॉग हो गया समाप्त। फिर हम वहाँ से निकल लिए, रात को ठंड हो गई थी रात को बहुत ज़्यादा, तो ओढ़ आड़ के सब पैक हो गए थे, अंधेरा भी हो गया था। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हरि बोल, राधे राधे।